हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की बड़ी अपडेट। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर आदेश हुआ जारी हाईकोर्ट से। मैं आपको पूरी खबर दिखाने जाऊंगा। ये खबर सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए है। तो माननीय हाईकोर्ट द्वारा ये आदेश जारी हुआ है, तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या जारी हुआ है, कहाँ से जारी हुआ है, कहाँ पर याचिका थी, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। विस्तार से इन पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए क्या है जानकारी वीडियो के माध्यम से। साथियों, आप देख सकते डिटेल में डिटेल हाईकोर्ट का ये केस डिस्पोज कर दिया गया है। रिट पिटीशन नंबर 3105120223 14/12/2022 को रजिस्टर्ड हुआ था। इसी को लेकर के सुनवाई हुई थी और ये केस अब फाइनली डिस्पोज हो गया है। साथियों, आप देख सकते हैं 21/12/2023 को ऑनरेबल जस्टिस जबलपुर हाई कोर्ट में फाइनल ऑर्डर वो हो गया है। आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर में आया मिस्टर भारती लक्कड़, लैंड गवर्नमेंट ऑफ एडवोकेट। तो ये ऑर्डर जारी हुआ है। इन द इंस्टेंट पिटिशनर फिल्ड अंडर आर्टिकल 226 of the Constitution of India, the petitioner are seeking a direction for consideration of their cases for regularization on the post of प्राइमरी, मिडिल एंड उच्च माध्यमिक शिक्षक। यानी कि रेगुलराइजेशन यानी कि नियमितीकरण को लेकर के ये सारी प्रोसेस हुई है प्राइमरी, मिडिल और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। दे हैव मेड सेवरल रिप्रेजेंटेशन बट नो हीड इज पेड बाय द रिस्पोंडेंट। तो मतलब ये पूरा नियमितीकरण को लेकर के सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब इनको लेकर के उसी के बारे में पूरी चर्चा हुई है। कंसिडरिंग द aforesaid governance of the petitioner, the present petition is disposed of the liberty to the petitioner to file individuals separate fresh represent before the respondent number 2 within a period of 13 days from today, and if such representation is filed by the petitioner रिप्रेजेंटेशन बाय द पिटिशनर द रिस्पोंडेंट। यानी कि इसमें फाइनली ये हुआ है कि 30 दिन के अंदर ये जो ऑर्डर जारी हुआ है, 30 दिन के अंदर इनको यहाँ से लेकर के डीपीआई को देना होगा और उसके 30 दिन के अंदर कार्यक्रम की प्रोसेस चालू हो जाएगी। फ्रॉम टुडे एंड इफ सच representation fled the petitioner of respondent number 2 shall consider and decide said representation according with the law and within period 2 months from the date of received representation by passing a regent and speaking order। यानी कि 2 माह के अंदर मतलब प्रोसेस चालू हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर पीरियड के अकॉर्डिंग, मतलब विद इन लॉ एंड पीरियड के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। विद द अफोर्ड द पिटिशनर डिस्पोज ऑफ, और फाइनली इस मैटर को डिस्पोज किया जाता है। नियमितीकरण के लिए लॉ और मेरिट को लेकर के इसमें सारी चीज़ें हुई हैं। तो अतिथि शिक्षक से संबंधित एक केस है, अतिथि शिक्षक संबंधित जानकारी है। ये केस की मतलब ये ले जा करके डीपीआई में इनको देना है और 2 महीने के अंदर इसकी प्रोसेस हो जाएगी। इस प्रकार से इसको ले जा करके आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो इसको लेकर के आप जिनने मतलब ये केस दायर किया था वो सिर्फ उनके लिए है, नए लोगों के लिए नहीं है। तो नए लोग इसमें अपने आप को साबित करने की कोशिश न कीजिएगा। ये जिनने केस दायर किया था ये उनके लिए जारी हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जो भी जानकारी आएगी आपको एग्जाम तक के माध्यम से बता दी जाएगी। ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।